और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:23 तक रहेगी। आज रात 9:30 तक अत्यंत शुभ रवि योग रहेगा। बता दूं कि रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बड़ा ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। साथ ही आज रात 9:29 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अतः अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इसे किसी प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखो, जब हम बांस की बात करते हैं तो आपको एक खास बात बता दूं। बांस का पौधा लगाने के लिए वो समय सबसे अच्छा होता है जब सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करते हैं। साल में ये गोचर 14 दिन के लिए हर साल होता है। इस साल ये 22 जून से 6 जुलाई के बीच रहेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले 22 जून से 6 जुलाई के बीच अपने घर की पूर्व दिशा में एक बांस का पौधा लाके लगा लें। बाजार में मिल जाएगा बांस का पौधा। और फिर देखिए कैसे लहलहाती है आपके जीवन की बेल, कैसे तरक्की होती है आपकी। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आपको याद दिला दूं कि आज पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है, यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। बता दूं कि अशुभ भद्रा आज दोपहर बाद 3:43 से शुरू होकर रात 9:23 तक रहेगी। अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से बड़े ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं। जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष को मुकाबले के लिए ललकारने और मुकाबला करने के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी गई है। तो ये थी चर्चा रवि योग, पुनर्वसु नक्षत्र और अशुभ भद्रा की।